बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। इस कक्षा में अब हम लोग पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ा पिछली कक्षा में, कैसे प्रतिबिंब बनता है, किरण कैसे आती है, टकरा के जाती है, फिर हमारी आंख पर आती है, फिर हमें उस दिशा में बिंब बनता रहता है। इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। जैसे अब हम लोग हाथ उठाते हैं तो दर्पण में दिखता है कि वह हाथ, दायां हाथ उठाते हैं तो दिखता है बायां हाथ। अब ये कैसे होता है आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको बोलता है भौतिकी में कि इसको पार्श्व परावर्तन कहते हैं। बच्चों, अब हम समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। तो पहला विशेषता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा विशेषता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। तीसरा विशेषता है प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, जैसा कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है। चौथा विशेषता है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पांचवा विशेषता होता है प्रतिबिंब आभासी होता है, इसलिए हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। छठी विशेषता है जो पहले ही बता चुके हैं, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहती है। तो ये 6 विशेषताएं किताब में लिखा हुआ, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, तभी आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। बच्चों, अब हम वक्र सतह पर अभी प्रतिबिंब कैसे बनता है ये देखेंगे। पहले हमने देखा समतल दर्पण पर कैसे प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अगर दर्पण का आकार वक्र होगा तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा। इसके लिए हम एक चम्मच में भी तो परावर्तन होता है, तो चम्मच की सहायता से क्रियाकलाप करेंगे। एक मोमबत्ती की लौ को जलाएंगे और चम्मच का एक सतह अवतल होता है और एक अंदरी सतह को उत्तल कहते हैं। तो दोनों सतह पर प्रतिबिंब का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो और ये 3 ऑब्जर्वेशन, 3 विवरण देखेंगे। तो पहला है कि हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब मोमबत्ती का देखेंगे सीधा बनता है या उल्टा। दूसरा अवलोकन करेंगे मोमबत्ती के लौ का आकार और प्रतिबिंब के में जो लौ बन रहा है उसका आकार कैसा है। और तीसरा अवलोकन करेंगे चम्मच को अगर हम लोग मोमबत्ती की लौ से दूर करते हैं तो प्रतिबिंब के आकार बड़ा होता है, छोटा बनता है। ये सबको करके अवलोकन करेंगे और उसको लिखेंगे। ठीक है। भौतिकी में जब तक कुछ प्रैक्टिकल नहीं करोगे, वास्तविक कार्य नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। सिर्फ फार्मूला रटने से और वैसे करने से भौतिकी समझ, इसके लिए व्यवहारिक प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। तो ये अच्छा रहेगा। एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगा तो क्या इंजीनियरिंग, क्या मेडिकल, किसी भी परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त हो। तो भौतिकी को समझना है, और समझ जाओगे तो बिना पढ़ाई किए भी तरह तरह के आविष्कार कर सकते हो, बिना डिग्री लिए भी। तो उसको जो जो क्रियाकलाप है उसको करके देखना। बच्चों, अब हम लोग गोलीय दर्पण को बारे में पढ़ेंगे। जैसे समतल दर्पण के पीछे शीशे को रजित किया जाता है, तो
दर्पण बनता है तो ऐसे ही गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। तो बाहरी सरपट, जो उठा हुआ सरपट को रचित करते हैं तो उत्तल दर्पण होता है, और अंदरूनी सरफेस को जब रचित करते हैं, पेंट करते हैं, उसको अवतल दर्पण कहा जाता है। ये चित्र 1.8 में दिखाया गया है। तो उठे हुए सतह को अवतल कहते हैं और अंदरूनी सरफेस को, सतह को उत्तल कहते हैं। ये चित्र 1.8 में आपको दिखाया गया है।